हेलो। आगे कंटिन्यू करते हैं सर्कल चैप्टर। तो अपना सर्कल चैप्टर चल रहा था। तो नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्ड जॉइनिंग अल्फ़ा एंड बीटा। कॉर्ड जॉइनिंग अल्फ़ा एंड बीटा, इसका क्या मतलब है कि अल्फ़ा बीटा को जॉइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन। तो ये मैं जो कर रहा हूँ वो स्टैंडर्ड सर्कल के लिए कर रहा हूँ। हम वैसे भी इस चैप्टर में जो थ्योरी डेवलप करते हैं वो स्टैंडर्ड सर्कल के लिए करते हैं और उसको जनरल सर्कल के लिए एक्सटेंड करते हैं। ओके, तो अल्फ़ा बीटा का क्या मतलब है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है वो अल्फ़ा है और इस पॉइंट का जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है वो बीटा है। तो अल्फ़ा का मतलब है, अगर सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर है तो अल्फ़ा पॉइंट हो जाएगा, तो ये ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, तो ए कॉस अल्फ़ा और ए साइन अल्फ़ा। तो बीटा पे हो जाएगा बी कोऑर्डिनेट ए कॉस बीटा और ए साइन बीटा, ए कॉस बीटा और ए साइन बीटा। तो उसका बोलने का मतलब है कि अल्फ़ा बीटा को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन मतलब ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन। तो हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी जो कि सर्किल की कॉर्ड है, सर्किल की कॉर्ड है। तो कैसे निकालेंगे, y माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। और स्लोप कैसे निकालते हैं, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए कैंसिल हो गया ऊपर नीचे से, तो y माइनस ए साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, इस पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे और साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी कितना होता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, और नीचे कॉस सी माइनस कॉस डी लग जाएगा। तो कॉस सी माइनस कॉस डी कितना होता है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। नेक्स्ट इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और ये बचा हुआ है एक्स माइनस ए कॉस अल्फ़ा। तो y माइनस ए साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, तो ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा, तो इसमें से माइनस बाहर आएगा, ये टू टू कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू अपॉन साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू इंटू एक्स माइनस ए कॉस अल्फ़ा। इसको एक्सपैंड कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आएगा साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू इंटू वाई माइनस ए साइन अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू इंटू एक्स प्लस ए कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू। नेक्स्ट कुछ टर्म इधर उधर कर देंगे तो ये लेफ्ट में ले जाते हैं और ये राइट में ले जाएंगे, तो ये आएगा एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू इंटू एक्स प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू इंटू वाई। इसको उधर लेके जाएंगे तो ये होगा ए कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू प्लस ए साइन अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू। नेक्स्ट ये फॉर्मूला निकल गया, तो कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू इंटू एक्स प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू इंटू वाई इज इक्वल टू, तो ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो वो हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू इंटू एक्स प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू इंटू वाई इज इक्वल टू ए कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू। तो कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू इंटू एक्स प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू इंटू वाई इज इक्वल टू ए कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू। और ये याद होना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए, डायरेक्ट यूज़ भी होता है। और ये स्टैंडर्ड सर्कल के लिए किया है, जनरल सर्कल के लिए नहीं किया है। नेक्स्ट टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो पहले टेंजेंट, तो स्टैंडर्ड सर्कल, तो स्टैंडर्ड सर्कल अपना कौन होता है, जो सेंटर ओरिजिन होता है। तो स्टैंडर्ड सर्कल अपना
जिसका सेंटर ओरिजिन होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, किसी एक पॉइंट पर, कोई एक पॉइंट है x1 y1, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो देखो ये सर्किल चैप्टर की वजह से इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन आगे पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में नहीं निकाल सकते, उसमें कैलकुलस की हेल्प लगती है और अपने को इसको बिना कैलकुलस के देखना है। तो एक पैटर्न है, वो पैटर्न हम लोग समझेंगे। पहले मैं इसका प्रूफ दे देता हूँ कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। तो टेंजेंट की इक्वेशन, तो हमें पता है कि सेंटर से जो लाइन जाती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी, तो ये O, ये P। तो मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए एट P, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P, पर मुझे स्लोप ऑफ OP पता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो वो आ जाएगा y1 अपॉन x1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। नेक्स्ट सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x1 प्लस x1 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x1 प्लस y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। नेक्स्ट x1 y1 सर्किल पे लाई कर रहा है, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये सर्किल पे लाएगा तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, तो x1 प्लस y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई स्टैंडर्ड सर्किल के लिए, स्टैंडर्ड सर्किल के लिए टेंजेंट की इक्वेशन है x1 y1। नेक्स्ट इसमें एक पैटर्न है, पैटर्न क्या है कि एक्स स्क्वायर की जगह x1 रख दो, वाई स्क्वायर की जगह y1 रख दो और कांस्टेंट एज इट इज़, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो होता क्या है, फंडा ये है कि कोई भी सेकेंड डिग्री कर्व में एक्स स्क्वायर का टर्म होता है, वाई स्क्वायर का टर्म होता है, एक्स वाई का टर्म होता है, एक्स का टर्म होता है, वाई का टर्म होता है, एक्स वाई का टर्म होता है और कांस्टेंट टर्म होता है। तो क्या करना है कि कभी भी अगर टेंजेंट एट x1 y1 लिखना है सेकेंड डिग्री कर्व में, तो कभी भी टेंजेंट एट x1 y1 लिखता है सेकेंड डिग्री कर्व में, तो एक्स स्क्वायर की जगह x1 पुट कर दो, वाई स्क्वायर की जगह y1, तो x की जगह x प्लस x1/2, y की जगह y प्लस y1/2 और एक्स वाई की जगह xy1 प्लस yx1/2 पुट कर दो। तो जैसे अभी मान लो मैं जनरल इक्वेशन के लिए करता हूँ, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल में टेंजेंट की इक्वेशन एट x1 y1, तो जनरल इक्वेशन सर्किल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है टेंजेंट एट x1 y1। तो एक्स स्क्वायर की जगह देखो, एक्स स्क्वायर की जगह x1, वाई स्क्वायर की जगह y1, एक्स की जगह x प्लस x1/2, पर यहाँ 2 है तो 2x की जगह x प्लस x1, 2x की जगह x प्लस x1, 2y की जगह y प्लस y1 और कांस्टेंट एज इट इज़। तो ये कौन आ गई, ये जनरल सर्किल में x1 y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, ये जनरल सर्किल में x1 y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट है रिमार्क। तो रिमार्क क्या है कि सेम एक स्लोप के लिए दो पैरेलल टेंजेंट्स आती हैं और उनके बीच की डिस्टेंस डायमीटर होती है। तो सर्किल में सेम स्लोप के लिए दो टेंजेंट आती हैं। मतलब अगर ये कोई सर्कल है, तो अगर सेम स्लोप की कोई टेंजेंट है, तो मान लो ये एक टेंजेंट है, तो इसके पैरेलल एक और टेंजेंट पॉसिबल है। तो ये सेम स्लोप की दो टेंजेंट होगी और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, वो डिस्टेंस डायामीटर होगी। तो ये जो डिस्टेंस होगी दैट इज़ डायामीटर। नेक्स्ट रिमार्क क्या है, किसी भी एक पॉइंट से सर्किल पे दो टेंजेंट डाली जा सकती हैं और दोनों की लेंथ बराबर होती है। तो रिमार्क क्या है कि किसी भी सर्किल पे बाहर एक पॉइंट से दो टेंजेंट डाली जा सकती हैं। तो ये जो है एक और दूसरी, तो ऐसे दो टेंजेंट डाली जा सकती हैं और दोनों की लेंथ जो होगी वो बराबर होगी। तो पहला चीज़ कि एक पॉइंट से दो टेंजेंट डाली जा सकती हैं x1 y1 से, एक m1 स्लोप की और एक m2 स्लोप की। दूसरी चीज़, ये दोनों की लेंथ बराबर होगी, तीसरी चीज़,
इसके सेंटर से जो पास होने वाली लाइन होगी वो सेंटर से पास होगी, तो इसके एंगल बाइसेक्टर जो होगी वो सर्किल के सेंटर से पास होगी और ये इक्वल एंगल में डिवाइड करेगा, तो ये इक्वल एंगल में डिवाइड करेगा ये सर्किल का सेंटर। नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मल। तो नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मल। नॉर्मल सॉल्व करना बहुत आसान है क्योंकि सर्किल में नॉर्मल जो होती है वो सर्किल टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है और सर्किल के सेंटर से पास होती है। तो नॉर्मल जो होगी वो सर्किल के सेंटर से पास होगी और टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। तो अभी अभी अपन ने देखा था स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला था -x1/y1। तो ये स्टैंडर्ड सर्किल के लिए x² + y² = a²। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो y1/x1। तो सेंटर से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। तो फंडा बस ये होता है कि नॉर्मल जो होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है और सर्किल के सेंटर से पास होती है। तो स्टैंडर्ड सर्किल के लिए ऐसे, जनरल सर्किल के लिए भी कर सकते हैं, बस क्या होगा सेंटर से पास होगी और टेंजेंट का स्लोप अलग से निकालना पड़ेगा। तो देखो, तो सेंटर हो जाएगा -g, -f, क्योंकि ये जनरल सर्किल होगा x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 और जो नॉर्मल का स्लोप होगा वो टेंजेंट के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। और टेंजेंट का स्लोप कहाँ से निकालेंगे, वो टेंजेंट की इक्वेशन से। और टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, x² की जगह x(x1), y² की जगह y(y1), 2x की जगह x + x1, 2y की जगह y + y1 और 2xy की जगह xy1 + yx1। तो यहाँ से टेंजेंट की इक्वेशन निकलेगी और टेंजेंट की इक्वेशन से टेंजेंट का स्लोप निकलेगा, फिर वहाँ से नेगेटिव रेसिप्रोकल नॉर्मल का स्लोप निकलेगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल नॉर्मल का स्लोप निकलेगा।